हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल एससी फार्मा। तो आज हम बी फार्मा फिफ्थ सेम के फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और सबसे पहले तो आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए ताकि उनके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल हो जाए। देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री जो इसमें जुड़ा हुआ है तो उसके सुन के डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपने जो फोर्थ सेम में फार्माकोग्नोसी पढ़ा था, ये आपका फार्माकोग्नोसी उसमें फर्स्ट पढ़ा था, इसमें आपका फार्माकोग्नोसी सेकेंड है। साथ में आपको फाइटोकेमिस्ट्री भी जोड़ दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा फाइटोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है। और बहुत इजी पेपर है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम वीडियो को जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपका दो पाथवे है। जैसे पेपर में तो कई सारे पाथवे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो पाथवे हैं, इसीलिए मैंने इसको IMP किया हुआ है और ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है, सबसे पहले इस पाथवे को रखा है, क्योंकि ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आएंगे। ठीक है, और कई पेपर में आपने देख लेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पाथवे जो सिकमिक एसिड पाथवे है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। पूरा आपको डिटेल देना है, मतलब राइट और डिटेल नोट ऑन सिकमिक एसिड पाथवे। तो इसमें आपको सिकमिक एसिड पाथवे कैसे चलता है और इसका पूरा डिटेल आपको देना है पेपर में। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन एक आपका इम्पोर्टेंट है ये मेवालोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो इसका लिखना है राइट शॉर्ट नोट ऑन मेवालोनिक एसिड पाथवे। मोस्टली अगर आप देखेंगे कि आपके पेपर में अगर सिकमिक एसिड पाथवे 10 मार्क्स में है, ये आपका 10 मार्क्स में है, तो 7 मार्क्स में मेवालोनिक एसिड पाथवे जरूर हो सकता है। तो ध्यान रहे, इस दोनों पाथवे को तैयार करके जाएगा। कम से कम आप कम से कम तो 3 करना चाहिए, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है प्रिपेयर तो कम से कम ये 2 कर लीजिए, क्योंकि चांसेस है काफ़ी आपके पेपर में आने के। तो ये 2 पाथवे अक्सर आपके पेपर में आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो इसमें आपको नो डाउट आप इसको प्रिपेयर करके ही जाइए। देन हम अपना नया क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ HPTLC ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो आपको HPTLC के द्वारा आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन जो कि आपको क्रूड ड्रग का करना है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो इसमें आपको देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ HPTLC टेक्निक यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। देखिए, ये क्रूड ड्रग और हर्बल ड्रग ये तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हर्बल ड्रग तो आ जाएगा आपका जो हर्ब्स है उनसे जो बनते हैं, और क्रूड ड्रग का मतलब ये तो जो आपके कच्चे ड्रग है वो जो कच्चे माल से बनते हैं। जैसे कि आपका इसमें आपका आ जाएगा, जैसे लिप्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्रूड ड्रग उससे होते हैं कुछ ऐसे करके, जो कि आपके जो क्रूड ड्रग हैं, जो कि आपको ये जानना जरूरी है। हर्बल जो हमारे हर्ब से बनते हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद वगैरह जो ऐसे करके उसमें हर्बल ड्रग आते हैं। बट क्रूड ड्रग का मतलब ये है कि जो आप 1-2 दिन तक यूज़ किए उसके बाद वो ड्रग्स ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्रूड ड्रग हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे डिफरेंट है, जो कि आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको डिटेल में डिफरेंस आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बट ये आप दोनों सेम मत समझिएगा कि क्रूड ड्रग भी एक ही होता है और हर्बल ड्रग भी एक ही होता है, इसमें thोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तब हम नया अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए, अभी इसमें HPTLC हम देख रहे थे, इसमें HPTLC जो था हमारा विधि, हम उससे देख रहे थे। और इसमें क्या करना है आपको कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा इसको आइडेंटिफिकेशन करना है क्रूड ड्रग का। तो दोनों अलग अलग हैं, प्रोसेस अलग अलग है। आप अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बोलिएगा, आपको इसका सोल्यूशन दिया जाएगा, या फिर मैं एक सोल्यूशन वीडियो इसका बना दूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन द आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए ये तीनों क्वेश्चन है, इसमें मैं इसको जानबूझ के एक पास रखी हूँ, एक साथ रखी हूँ कि ताकि आपको इन क्वेश्चन में डिफरेंस पता चल सके। तो देखिए इसमें हर्बल ड्रग और क्रूड ड्रग इसमें तो डिफरेंस है ही नहीं, बट ये जो क्वेश्चन है सेम नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन क्या करना है, आपको एप्लीकेशन देना है और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है आपका, इसमें आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन इन द आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन। देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक तो इसमें आपको क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसके द्वारा आपको जो क्रूड ड्रग का है उसको आइसोलेशन देना है और प्यूरिफिकेशन भी देना है और आइडेंटिफिकेशन भी देना है, ठीक है, और एप्लीकेशन भी देना है। और इसमें क्या है, देखिए इसमें डिफरेंस ये, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है और इसमें क्या है कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, ठीक है। और इसमें क्या HPLC, ठीक है, इसमें HPLC टेक्निक है और इसमें आपका HPTLC है। तो दो आपका ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन एंड फॉस्फोलिन। तो ये हमारे दो ड्रग्स है जिसका प्रोडक्शन और एस्टिमेशन साथ में यूटिलाइजेशन देना है। एक हमारा कैफीन और फॉस्फोलिन। कैफीन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 2 मार्क्स में मिल जाएगा, बोल देगा कि प्रोडक्शन ऑफ कैफीन या फिर इसका ये जो कि आपको पूछेंगे तो ये आपका किसी भी मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है। कैफीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करके जाइए। इसका कैफीन का प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन तीनों तैयार करके आप जाइएगा। यहाँ पे आपको फॉस्फोलिन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पेपर में रखा हुआ है, बट कैफीन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथॉल। मेंथॉल का हमें आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस हमें तीनों देना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट आइसोलेशन ऑफ रूटीन एंड सिट्रल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये सिट्रल और रूटीन, ठीक है, इसको मिस करके मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस केमिस्ट्री एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ लिग्नान्स। तो लिग्नान्स का हमें एप्लीकेशन देना है और कमर्शियल, वो भी कमर्शियल एप्लीकेशन देना है, ये नहीं कि नॉर्मली एप्लीकेशन दिया, और इसका केमिस्ट्री देना है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस बायोसोर्स थेराप्यूटिक यूज़ एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ओपियम एंड डिजिटेलिस। तो हमें डिजिटेलिस और ओपियम जो कि हमारा दो ड्रग्स हैं जिनका हमें बायोसोर्स देना है कि ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं, जो कि बायोलॉजिकल, और थेराप्यूटिक यूज़ देना है और कमर्शियल एप्लीकेशन देना है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे करके हमारे जो आएंगे तो ये हमारे कच्चे, देखिए क्रूड ड्रग है ये, तो ओपियम और डिजिटेलिस ये करके हमारे दो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आते हैं मोस्टली। दोनों क्वेश्चन आपको आने के चांस है और दोनों ड्रग देंगे तो साथ में ही देंगे, बट आपका ओपियम और डिजिटेलिस पेपर में ज़रूर प्रेजेंट रहेगा, तो इससे अच्छा आप इसको प्रिपेयर करके जाइए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ क्यूनिन। तो ये हमारा देखिए एक क्वेश्चन है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपके पेपर में रहेगा। तो इसका हमें क्यूनिन का आइडेंटिफिकेशन देना और एनालिसिस देना और साथ में आइसोलेशन भी देना है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक विद दियर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ हर्बल फिंगर प्रिंटिंग। तो देखिए ये फिंगर प्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको सेम ऐसे ही मिलेंगे, आप देखेंगे पेपर में तो कहेंगे कि ये तो वही क्वेश्चन है जो ऐसी फार्मा पे हमने पढ़ा है। तो ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम ऐसे ही प्रेजेंट रहेंगे। ये फिंगर प्रिंटिंग तो पक्का आने वाला है, ठीक है। अगर फिंगर प्रिंटिंग आपका 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में नहीं आया तो फिंगर प्रिंटिंग सीधे बोलेगा डिस्क्राइब द फिंगर प्रिंटिंग या फिर व्हाट इज़ फिंगर प्रिंटिंग, ये आपके 2 मार्क्स में भी आ जाएंगे। तो इससे अच्छा आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके ज़रूर चांसेस है फंसने के, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको IMP कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट अ नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक पाथवे।
मैं बोली थी इसमें कई सारे पाथवे हैं, मगर आपके ये मोस्टली कभी कभी आते हैं। जब ये आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि पेपर काफ़ी टफ था। ठीक है, पेपर काफ़ी टफ था। तो मैं पहले ही आपको मैंने बताया है कि इसमें दो पाथवे मैंने पहले ही आपको ऊपर दे दिया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये दो पाथवे नहीं आपके पेपर में आए तो आपके मोस्टली चांस है कि आपकी यही पाथवे आपसे पूछा जाएगा, बायोजेनेटिक पाथवे, जो कि आपको पूरा डिटेल में देना है। तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए। अगर हो सके आप तैयार करने में सक्षम है तो आप तीनों ही तैयार करके जाएं, ताकि पेपर में आने के बाद ये नहीं ऐसा कहना पड़े अरे यार ये क्वेश्चन जानते हुए भी मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने तैयार नहीं किया। ठीक है, तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए। आपका कम से कम आपको 90% मार्क्स आने के चांसेस हैं आपकी, और ये पेपर अच्छे से निकल जाएगा। कहीं और से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तैयार करके जाएंगे तो आपके ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें आपको सारे पेपर आएंगे। ऐसा होता है ना कि 10 मार्क्स में 3 क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन करना रहता है। देखिए 10 मार्क्स के जितने 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 करना रहता है आपका। ठीक है, और इसमें आपके आते हैं 7 क्वेश्चन आते हैं जो 7 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें से 5 करना रहता है। तो अगर आपने इतना प्रिपेयर करके गए ना तो आपको ये आप उसमें ये 7 मार्क्स में तो बोलेंगे 5 सारे पेपर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें कंफ्यूज रहेंगे आप कि कौन करे कौन छोड़े, क्योंकि सभी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके सारे पूरे पेपर के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं और कहीं से नहीं आएंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बनाया गया है। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूज ऑफ बेलाडोना गिव एक्सट्रैक्शन ऑफ एट्रोपिन। ये देखिए ये जो ड्रग है बेलाडोना, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप पूरा प्रिपेयर करके जाइए और इसका बायोलॉजिकल नेम और ये सब करके तैयार करिए, क्योंकि 2 मार्क्स में पूछ सकता है बेलाडोना का बायोलॉजिकल, व्हाट इज बायोलॉजिकल नेम ऑफ बेलाडोना। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूज ऑफ रूटा एंड सिट्रल एक्सट्रैक्शन। तो जो इसमें आपका सिट्रल एक्सट्रैक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस अबाउट आइसोलेशन ऑफ रूटीन एंड सिट्रल। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके सिट्रल तो पक्का है कि सिट्रल तो पूछेगा, तो इससे अच्छा आप सिट्रल को प्रिपेयर करके जाइए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक पाथवे। सॉरी ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है, बट ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको डालने की कोशिश की है कि इसको ध्यान में रख के बनाया है। बट ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बायोजेनेटिक पाथवे। आपके 3 पाथवे हैं और 3 पाथवे आप प्रिपेयर करके जाइएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई एल्केलॉइड्स। ठीक है, ये एल्केलॉइड से आपके 2 मार्क्स में तो कंफर्म में किए आएंगे और मैं इसके 2 मार्क्स की भी वीडियो बनाऊंगी, बट इससे पहले कि आप इसको IMP करके रखिए कि ताकि अगर ये छूट भी जाए तो आप अपने से प्रिपेयर कर लीजिए। क्लासीफाई देम, ठीक है, इसको पूरा क्लासीफाई एल्केलॉइड्स को पूरा क्लासिफिकेशन देना है आपको और ये आपको बताना व्हाट डू यू मीन बाय एल्केलॉइड्स से क्या समझते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब बायोसोर्स केमिस्ट्री कंपोजिशन एंड यूज ऑफ विनका। ठीक है, तो आपकी ये काफ़ी ऐसे ड्रग है विनका, और ये आपका हो गया या फिर आपका रेजिटेलिस हो गया, ओपियम हो गया और बेलाडोना हो गया, सिट्रल हो गया और फॉस्कोलिन हो गया, कैफीन हो गया और मेंथोल हो गया। ये ऐसे ड्रग है जो आपके रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हैं और उन्हीं को एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस केमिस्ट्री एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ लिग्नांस। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके फार्माकोग्नोसी के हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए बनाया जाएगा और आई होप कि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको एग्ज़ाम में इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।